हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा को। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रश्न को प्रैक्टिस कर लिया है। आज हम लोग 8 के अथवा को, 8 के और को जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग यह देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। जो भी आपके पास डाटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से दिए गए सभी प्रश्न को हम लोग को हल करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन है नीचे दिया गया वृत्त ग्राफ, जो ये है, ये वृत्त ग्राफ, कभी वृत्त चार्ट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। 2015 के दौरान विभिन्न व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च से, विभिन्न व्यय यानी कई व्यय है, यहां पर एक ही व्यय नहीं है। व्यय शीर्ष के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। अच्छा, जो व्यय का जो विभिन्न शीर्ष है उसमें से एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बुनियादी ढांचे बोलते हैं। एक है परिवहन, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसको, परिवहन को। और एक है आपका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट इसको बोलते हैं। टैक्स, कर है। उसके बाद शोध एंड क्या है, विकास है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अंग्रेजी में, अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। पगार है, जिसको सैलरी बोलते हैं। उसके बाद ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। सबका शॉर्टकट यहां पर दिया हुआ है। और ये जो है विभिन्न मदों में, यानी कि विभिन्न व्यय शीर्ष में जो है कि खर्च का प्रतिशत, जैसे ट्रैवलिंग में 13%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20% है, एडवर्टीजमेंट में 15%, कर जो है, टैक्स जो है 10% है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5% है, सैलरी यानी पगार पर जो है 20% है, और इंटरेस्ट के रूप में 17%। ये जो है विभिन्न शीर्ष में व्यय जो है दिखाया गया है। एक कंपनी है और उसका अलग अलग व्यय शीर्ष यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वृत्त ग्राफ में दिया गया इंफॉर्मेशन। इसी दिए गए इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग जो प्रश्न आगे दिया हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड होगा प्रश्न का, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि फिर से वृत्त ग्राफ को देख लेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, पहला ए है। ए क्या कहता है, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है। क्या करेंगे कि कंपनी की कुल राशि निकाल लेंगे, या फिर जो भी होगा देखेंगे, अभी बैक जाएंगे हम लोग, कुल राशि, और फिर यह देख लेंगे कि कुल राशि की तुलना में शोध और विकास पर कितना खर्च है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितने टाइम्स में ये पूरा होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये 5 होगा और ये 100 होगा। कंपनी का कुल राशि कितना है, 100 है, और शोध और विकास पर व्यय कितना है, 5 यूनिट का है, 5 इकाई की है। तो कितना से गुना करेंगे तो 100 पूर जाएगा। तो 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पूछा था कितनी गुनी है, तो हम बोलेंगे शोध और विकास पर से 20 गुनी है कुल राशि, ठीक है। आइए समझते हैं सबसे पहले वृत्त ग्राफ से। वृत्त ग्राफ से क्या समझेंगे, कुल राशि और शोध और विकास। देखिए, शोध और विकास की यदि बात करें तो यहां पर नजर दीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो कितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुल राशि का 5% खर्च हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, कुल राशि कितना ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना तो हम लोग जरूर जानते हैं कि कुल मिलाकर प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में कुल मिलाकर 100 है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रतिशत में कितना है, तो ये है प्रतिशत में 500। तो हमको क्या मतलब है कि ओरिजिनल राशि पता रहेगा, तब पूछा कितनी गुनी है, तो टोटल है 100%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 5%, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार, यानी कि 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 पुर जाएगा। तो कहा था कि कितने गुनी है, हम बोलेंगे कि 20 गुनी है, ठीक है। इसको मैंने बना करके भी रखा है, आइए बना हुआ चेक करते हैं। बना हुआ देखने के बाद आपका ज्यादा समझ में आता है, इसलिए आइए तो बना हुआ देख लेते हैं। माना कि कंपनी का कुल व्यय जो है 100% है, हालांकि 100% किसी भी चीज का टोटल यूनिट जो है ना 100% के इक्वल है। क्योंकि यह आंकड़े आपके पास प्रश्न में या फिर वृत्त ग्राफ को बताते इसमें दिया नहीं गया, इसलिए हमने लिख दिया है कि माना कि कंपनी का कुल व्यय 100% है, और इसमें से शोध और विकास पर व्यय कितना है, 5% है।
वृत्त ग्राफ में ये हम लोग देख चुके हैं, वहीं से लिए हैं ये आंकड़े को। अब कह रहा है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय का कितना है। तो 100/5, यही 100 और ये 5 लिया हमने, प्रतिशत से प्रतिशत कटा करके एक साथ ही लिख दिया। तो 100/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसको कटाने के बाद। तो यही बोल रहे हैं कि कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय का 20 गुना है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न, आसान है, ठीक है, बहुत भारी नहीं है। खास करके 67वें बीपीएससी की यदि, सॉरी ये 68वें बीपीएससी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 68th बीपीएससी की यदि बात करें तो प्रश्न हार्ड नहीं है, लेकिन ससमय यानी समय सीमा के अंदर यदि आपको सॉल्व करने हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और दो तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तो कोई काम दूसरा कर रहे हैं तो वीडियो चला करके और देख रहे हैं, जैसे खाना भी खा रहे हैं, वीडियो चला हुआ है, देख भी रहे हैं। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि प्रश्न को सामने रखिए, जैसे प्रश्न में जो दिखाता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको मुझेवा नहीं, बिना देखे बिना समझे प्रैक्टिस करके देखेंगे, इसको सॉल्व कर करके देखेंगे। ये आपका प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपका क्या है, मैं ग्राफ भी दिखा देता हूं, ये है। या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, उससे जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न हल होगा। प्रैक्टिस कैसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है किसी व्यक्ति को जो है कि परिपक्व बनाता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न का कहना है कि यदि, बी नंबर है, यदि परिवहन पर व्यय यानी खर्च 2 करोड़ रुपए है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है। यानी एक आंकड़े यहां पर आपको दिया हुआ है, किसका, तो ट्रैवलिंग पर, परिवहन पर, और आपको बताना है पगार और विज्ञापन पर जो खर्च है उसके बीच डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग फिर से वृत्त ग्राफ पर चलेंगे, परिवहन, पगार और विज्ञापन। परिवहन पर देख लेते हैं कि परिवहन पर यदि बात करें, ट्रैवलिंग पर ये दिया हुआ है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग किधर है भैया जी, 13%, यानी 13% जो है ये काउज करता है। 13% बराबर क्या है, ये 2 करोड़ रुपए है, ये करोड़ में है 2। उसके बाद कहा कि कर नहीं, पगार और शोध पर, एक मिनट में बैक करके देख लेता हूं। उसके बाद क्या कहा, पगार और विज्ञापन पर। उसके बाद क्या कहा, पगार और विज्ञापन पर। तो पगार और ये आपको दिया हुआ है और पगार और विज्ञापन का अंतर पूछा है। तो पगार पर कितना है, सैलरी पर 20% है, और विज्ञापन कितना है, 15% है। विज्ञापन कितना है, 15% है। इस दोनों का डिफरेंस, चूंकि प्रतिशत वाला का मान 2 करोड़ रुपया, 13% मान बराबर 2%, 2 करोड़ रुपया है, तो 15% और 20% का डिफरेंस निकालते हैं, कितना हुआ, 5% होता है। तो 13% बराबर यदि 2 करोड़ है तो 5% बराबर कितना, 2/13 गुना 5 कर देंगे, जो भी आएगा अपना उत्तर आ जाएगा। इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको व्याख्या पर, क्योंकि व्याख्या देने पर आपको समझ में आता है आसानी से। आइए यहां पर है उत्तर व्याख्या। परिवहन पर व्यय प्रश्न में दिया हुआ है 2 करोड़ रुपए है। वृत्त चित्र से परिवहन पर व्यय का मतलब परिवहन पर प्रतिशत में व्यय वृत्त चित्र में कितना दिया हुआ है, 13%। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत में परिवहन पर व्यय और बराबर है रुपया में परिवहन पर व्यय, दोनों बराबर कर दिया हमने। चूंकि अब यहां पर है 13% बराबर 2 करोड़ रुपए, इसलिए क्या हो जाएगा, 1% बराबर 2/13 करोड़ रुपए। अब यहां पर कह रहा है पगार पर खर्च 20%, ये कहां से लिए हैं, वृत्त चित्र से, और विज्ञापन पर खर्च 15%। पगार और विज्ञापन पर खर्च जो है, खर्च के बीच प्रतिशत में अंतर कितना हुआ, 20 में 15 घटा के देख लेंगे तो 5% में अंतर आ रहा है इस दोनों के बीच। तो 1% बराबर यदि 2/13 करोड़ रुपया है, तो इसलिए 5% बराबर कितना, तो 2/13 गुना 5 यानी 10/13। इसको यदि कटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.77 करोड़ रुपये, और करोड़ को यदि लाख में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 77 लाख रुपये। तो मुझे लगता है कि इसको भी आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और जो आपको लग रहा है यहां पर कि ठीक ठीक मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, तो मैं, यह दूसरा वीडियो है जो कि मैं कंप्यूटर की मदद से बना रहा हूं, इसलिए माउस से वो एरो बनाने या लाइन खींचने में
थोड़ा नया नया हूँ माउस से बनाने के लिए, तो इसलिए आपको टेढ़ा उड़ा बीच बीच में दिखता है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, इससे आप इरिटेट नहीं होंगे। आइए चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न अपना क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सी है, कारों एवं ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का अनुपात। क्या करेंगे? ऋण पर जो ब्याज है, ठीक है, और टैक्स, इस दोनों का कुल खर्च, उसके बाद बुनियादी ढांचे जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और परिवहन यानी ट्रैवलिंग पर जो कुल खर्च है, इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग कि रेशियो निकाल लेंगे। तो करों और ऋण पर ब्याज, इसका देख लेते हैं सबसे पहले कि कितना है करों और ऋण पर ब्याज के लिए। करों और ऋण पर ब्याज ये दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फिर ये आपका हो गया ऋण पर ब्याज, और नहीं, कर और ऋण पर ब्याज कहा गया है। करों और ऋण पर ब्याज यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट, इस दोनों का देख लेते हैं कितना कितना है। तो टैक्स है 10% और इंटरेस्ट कितना है 17%, यानी यह दोनों मिलाकर के कितना हो गया 27%। उसके बाद क्या कहा गया था उसको चेक कर लेते हैं, क्या कहा गया था? दूसरा कहा गया था करों और पगार। अच्छा, तीसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया करों और ऋण पर ब्याज। उसके बाद है बुनियादी ढांचे और परिवहन। तो बुनियादी ढांचे और परिवहन पर आ जाते हैं। बुनियादी ढांचे और परिवहन दोनों एक साथ है यहां पर शुरू में ही। तो बुनियादी ढांचे के लिए कितना है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20%, और परिवहन पर कितना है? तो ट्रैवलिंग पर है आपके पास 13%। तो 20 और 13 इस दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि 27 और 33 का आपको अनुपात निकालना है। तो ये कट जाएगा आपका 9 या 27, और ये कट जाएगा 11 या 33, यानी 9:11 ही आपका उत्तर आने वाला है। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या क्या कहता है यहां पर समझ जाएंगे। इतना ज्यादा कुछ मानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। माना कि कुल व्यय कितना है 100 है, तो करों पर खर्च कितना हो जाएगा 10% है आपका टैक्स, तो 100 का 10% निकालेंगे तो सीधा 10 हो जाएगा। या क्या करते कि इसको 100% मान लेते, इसको 10% ही रहने देते, इसको 17% ही रहने देते, तो ये सीधा 10 और 17 27 हो जाता है, जैसा मैंने आपको वहां पर दिखाया। ठीक उसी प्रकार से बुनियादी ढांचे पर खर्च 100 का 20%, तो 20 हो गया। प्रतिशत में भी रहने देते तो काम चल जाता। परिवहन पर खर्च 100 का 13%, तो यहाँ पर 13 हो गया। इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 33 हो गया। यहाँ पर देखिए 20 13 जोड़े हुए 33 हो गया। अनुपात पूछा था तो 27:33, इसको कटाए तो 9:11, इसको सीधा करके लिख दिया अनुपात के रूप में। तो ये है आपका तीसरा का उत्तर। आइए चलते हैं बिना समय गवाए चौथे प्रश्न पर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो, आगे भी वीडियो में बनाता रहूंगा। मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सजेस्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन के नोट्स बनाकर उपलब्ध कराऊंगा, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न अपना क्या कहता है? डी, अगर ऋण पर ब्याज 2.60 करोड़ रुपए है तो विज्ञापन करों और पगार पर व्यय कुल राशि कितनी होगी? यानी आपको ऋण पर ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद विज्ञापन कर और पगार पर आपको बताना है। तो ऋण पर जो होगा आपका वृत्त चित्र में उतना देख लेते हैं। ऋण कितना है? तो इंटरेस्ट आपका 17, तो 17% बराबर हो जाएगा आपका 2.60 करोड़ रुपए। तो तीनों मिला करके देख लेते हैं, विज्ञापन कर और पगार। विज्ञापन कर और पगार पर कितना हो जाएगा? ये है विज्ञापन, ये हो गया कर, और ये हो गया पगार। इस तीनों को मिलाएंगे, यदि इस तीनों को विज्ञापन कर और पगार को यदि मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट 15, टैक्स हो गया आपका 10, और पगार हो गया आपका सैलरी हो गया 20, यानी 30 और 15 45। ठीक है, अब यहां पर सोचना है आपको। ठीक उसी प्रकार से परसेंटेज वाले नियम से ही चलते रहेंगे, दूसरा कोई नियम नहीं बनाएंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि ऋण पर ब्याज के लिए यानी इंटरेस्ट 17 बराबर दिया हुआ है 2.60 करोड़ रुपए, तो 45%, 17% बराबर 2.60 रुपये
करोड़ रुपए, तो 45% बराबर कितना। एक एक नियम से बनाते चले जाएंगे और इसका भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर व्याख्या पर मैं पहुंच गया हूं। तो ऋण पर ब्याज, यहां पर क्या है कि ऋण पर ब्याज दिया गया है कितना, 2.60 करोड़ रुपए प्रश्न में दिया हुआ है। और वृत्त चित्र में देख लीजिए कि 17% बराबर, 17% आपका ऋण पर ब्याज वृत्त चित्र में। तो प्रतिशत में ऋण पर ब्याज और रुपया में ऋण पर ब्याज दोनों को यहां पर बराबर कर लिया गया है। अब बोलेंगे कि चूंकि 17% बराबर 2.60 करोड़ रुपए, इसलिए 1% बराबर कितना, तो 2.60 करोड़ रुपए बटे 17। एक एक नियम से इतना हो गया। विज्ञापन, करों और पगार पर व्यय की कुल राशि तीनों को जोड़ करके कितना आया, 45, जैसा मैंने पीछे भी बताया था। तो 1% बराबर 2.60 बटे 17 करोड़ रुपए है, तो 45% बराबर कितना, तो 2.60 करोड़ रुपए बटे 17 गुना 45। जब आप इसको कटा करके हल करते हैं तो आपके पास क्या होता है, 6.88 करोड़ रुपए, ये आ जाता है आपका उत्तर। ठीक है, आइए चलते हैं सीधे 5वें प्रश्न पर। उम्मीद है कि आपने अब तक बहुत अच्छे से समझा होगा, आगे भी समझ जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, यहां पर टफ है ही नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। 5वां प्रश्न कहता है कि ऋण पर जो ब्याज पर खर्च है, जैसा प्रश्न था मैंने इसको, इस लाइन को कई बार पढ़ा, ऐसा ही था इसलिए मैंने वैसे छोड़ दिया। चाहे एग्जामिनेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक हो, जो भी हो, सेंटेंस थोड़ा पढ़ने में ना ठीक नहीं लगता है, सेटिंग नहीं लगता है, फिर भी जैसा है इसी पर हम लोग बना लेंगे। ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है। ठीक ना, क्या करेंगे, ऋण पर जो ब्याज है और विज्ञापन का जो व्यय है, इसके बीच अंतर, विज्ञापन के व्यय के बीच अंतर। अच्छा, मैं फिर से इसको मैं आपको बोलना चाहूंगा, कह रहा है कि ऋण पर ब्याज जितना भी हो, उसके बाद विज्ञापन का जो व्यय है, इस दोनों के बीच जो अंतर है, विज्ञापन पे व्यय का कितना गुना है। अंतर आपको बताना है, इस दोनों का डिफरेंस बताना है कि विज्ञापन पर के खर्च का कितना गुना है, ये जो अंतर है इसका कितना गुना है, ये आपको उत्तर देना है। तो यहां पर ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय, दो ही चीज देखना आपको, ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय। देख लेते हैं टेबल से, ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय, ये है आपका ऋण पर ब्याज और अच्छा, ये मुझे गलत टूल सेलेक्ट हो गया था, इसलिए ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय, ये है आपका। तो इंटरेस्ट कितना है, 17%, एडवर्टीजमेंट पर 15%, इस दोनों के बीच अंतर कितना है, 2% का। कहा कि जो ये 2% है ना, ये ऋण पर ब्याज का कितना गुना है, तो 17 का कितना गुना है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है और हम लोग इसी प्रकार से उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, ये कहा विज्ञापन पर व्यय का कितना गुना है, तो इसको भी मैंने बनाकर रखा है। आइए चलते हैं सीधे व्याख्या पर। 5वां और अंतिम प्रश्न है, यहां पर क्या कहता है कि ऋण पर ब्याज कितना, तो 17%, विज्ञापन पर व्यय कितना, तो 15%, दोनों का डिफरेंस कितना, तो 2%। अतः ऋण पर ब्याज का खर्च और विज्ञापन पे व्यय के बीच अंतर विज्ञापन पर व्यय का 2/15 गुना है। ठीक है, यानी कि क्या किए, 2 में, जैसे कि हम लोग क्या किए थे, पहले प्रश्न को याद कीजिए, 100 में हम लोगों ने क्या किया था, 5 से भाग दिया था, पूछा था इससे ये कितना गुना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह दिए कि इससे ये 20 गुना है। ठीक, उससे पूछा कि इससे ये कितना गुना है, ठीक ना, तो फिर हम लोग क्या किए, 2/15 कर दिए। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 0 दे करके 1 दशमलव रख देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो एक बार में हुआ। फिर आपका बचा कितना, 5 करेंगे तो इसमें 50 कर देंगे, जो दशमलव दिया हुआ तो 1 0 रख सकते हैं, तो 15 तिया 45, फिर 5 बच जाता है, फिर 5 बच जाएगा तो 50 हो गया, यानी 3 अब आता चला जाएगा। ठीक है, तो 0.133 इस प्रकार से उत्तर ले सकते हैं कि इतना गुना होगा, या फिर भिन्न में ही आप रख सकते हैं कि इतना गुना होगा। हमने यहां पर भिन्न में ही छोड़ दिया, या फिर आप चाहें तो उसको भाग दे करके 0.13333 गुना होगा। ठीक है, तो ये था 68वें बीपीएससी का चौथा और अंतिम प्रश्न 8 का अथवा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और उम्मीद है कि इसी प्रकार का प्रश्न 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी
हो सकता है प्रश्न भारी नहीं है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि समय सीमा के अंदर आपको प्रश्न हल करने होते हैं। यदि आप सोच विचार करने में समय किल कर देंगे तो फिर आपको यह महंगा साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।